हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ चुके हैं, जिसमें एक इंसिडेंट रे आती थी, मीडियम में ट्रेवल करती थी, उसके बाद फर्दर बाहर एज अ इमर्जेंट रे निकलती थी और एक शिफ्ट आ जाता था। फिर लेंसेज के बारे में समझा था कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे कन्वर्जिंग है, कॉनकेव है तो वो क्यों डाइवर्जिंग है। रे ऑफ लाइट को समझा था कि नॉर्मल से कैसे वो बेंड टुवर्ड नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। वही सेम चीजें पढ़ेंगे, बट है क्या, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है तो आपको मालूम है कि प्रिज्म एक आपका इक्विलेटरल प्रिज्म जनरली हम लोग के लेबोरेटरी में होते हैं, जिनमें 3 साइड्स जो होंगी वो रेक्टेंगुलर होंगी और 2 साइड्स जो होंगी आपकी क्या होंगी, ट्राइंगुलर होंगी। तो उनको क्या है कि एक रेक्टेंगुलर साइड को बेस मान के उसको नीचे रख दिया जाएगा और उस पे रे ऑफ लाइट को हम लोग डालेंगे। और रे ऑफ लाइट को जब डालेंगे, जनरली ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया जाता है तो मैं इसकी लिंक आपको अटैच कर दूंगा, उस एक्सपेरिमेंट को आप देखना, तो ये सेम फिगर आपको मिल जाएगा। एक्चुअल में ये फिगर बनता कैसे है, अगर इस पे आए तो प्रिज्म कुछ ऐसा होगा, उसका क्रॉस सेक्शन आपका ट्रायंगुलर वाला ऐसा होगा, उस पे कोई इंसिडेंट रे पड़ी तो वो ऐसे ही जाएगी, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब इंसिडेंट रे के बाद होता क्या है, पहला पार्ट ये होता है कि आपको नॉर्मल पता करना है। पहला पार्ट क्या होता है आपको, कि इसका नॉर्मल पता करिए। अब नॉर्मल पता करिए तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर नॉर्मल, मैं रेड से बना दे रहा हूं नॉर्मल को, नॉर्मल जैसे मान लेते हैं किसी भी सरफेस का अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे होगा परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत। इस सरफेस के, ये जो सरफेस जिस पे इंसिडेंट रे पड़ी उसके ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब उसके बाद जब रे ऑफ लाइट इसके अंदर ट्रेवल करेगी तो ये मीडियम दूसरा है, यहां मीडियम बाहर आपका क्या है, अगर बाहर मीडियम N1 है तो इधर अंदर मीडियम क्या है, N2 है। कोई और सरफेस मतलब आपका ग्लास है, जनरली ग्लास के ही प्रिज्म होते हैं। अब ये रे ऑफ लाइट कहां होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये वाली जो रे ऑफ लाइट है एक्चुअल में बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होने में होगा क्या, कि ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी, बेस के पैरेलल लगभग ऐसे ट्रेवल करेगी। कोई दिक्कत, यहां से रे ऑफ लाइट गई और ऐसे ट्रेवल करी, कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आई। फिर क्या होगा कि ये फर्दर इस सरफेस का हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इस सरफेस का नॉर्मल कहां है। तो इस सरफेस का नॉर्मल हम ढूंढेंगे, इस सरफेस का नॉर्मल ढूंढेंगे तो वो कुछ ऐसे ऐसे इस सरफेस का नॉर्मल आएगा, है ना। एक्चुअल में इन दोनों को हमें इंसिडेंट कराना है, वो फिगर आपका बना हुआ है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराना है हमें। फिर क्या होगा कि लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, इधर से ऐसे। इधर से ऐसे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ ऐसा आपका होता है फिनोमिना किसका, रिफ्रैक्शन का। इतनी सी बातें समझ में आई। अब मैं कुछ रफ ड्रॉ करूंगा, उस चीज को समझना। जैसे ये रे ऑफ लाइट अगर ऐसी आ रही है तो ये कुछ आगे ऐसी जा रही होती, आगे जाती तो कुछ ऐसे जाती, आगे जाती तो कुछ ऐसे जाती या नहीं जाती, क्लियर। और ऐसे ही ये रे ऑफ लाइट अगर इधर से कोई चीज ऑब्जर्व कर रही है, उसको कहां से आती दिखाई देती, बोले इधर से। तो इन दोनों के बीच में एक यहां एंगल बनता जिसको बोलते हैं डेल्टा। इन दोनों का एंगल जो बनता वो क्या बनता, डेल्टा। मतलब ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई और ऐसे चली गई, मतलब इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन चली ऐसे गई, तो एक शिफ्ट आया या एक डिस्प्लेसमेंट आया, या इसी को बोला जाता है डेल्टा से। किसे नोट किया जाता है, डेविएशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो इसमें कितना डेविएशन आया, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये अगर आगे एक्सटेंड करा दें तो ये डेल्टा है आपका, इसी को बोला जाता है डेविएशन। इसको क्या बोला जाता है, डेविएशन। अब फर्दर अपने फायदे के लिए करते क्या है कि इन एक चीजों को थोड़ा इसका मैच करा दूंगा। अब होगा क्या, अब इनकी नेमिंग कर लेंगे। ये वाला जो एंगल होता है ये आपका क्या होता है, प्रिज्म एंगल। ये आपका क्या होता है, प्रिज्म एंगल। और फर्दर ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ठीक। और इधर आपकी होती है इमर्जेंट रे। इधर कौन सी रे होती है, इमर्जेंट रे। और ये आपका जो डेल्टा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। और फर्दर ये जो एंगल है, यहां जो ये एंगल बना होगा ये एंगल आई होगा, यहां जो एंगल बना होगा ये एंगल ई होगा, ये एंगल R1 होगा और ये एंगल आपका क्या होगा,
R2 होगा। फर्दर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इस एंगल को जब हम लिखेंगे, इस एंगल को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस R1। क्यों हो जाएगा I माइनस R1? बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि ये I है और ये ऐसे इंटरसेक्ट किया होगा। इंटरसेक्ट करने में जहां पे कैची बनती है वो एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। अरे ऐसे समझो ना, ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो I माइनस R1 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? वैसे तो ये दोनों तरफ बराबर, तो I माइनस R1 इसके बराबर होगा, उसको ये लिखा मैंने। और इस तरफ वाले एंगल को, जो ये वाला एंगल है, इसको लिखा जाएगा E माइनस R2। तो जहां जैसी जरूरत होगी वहां वैसे हम इसको लिख लेंगे। इतना आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। अब जरा हम इसी फिगर पे आते हैं जिसका हमें डेरिवेशन करना है। सेम फिगर है, ये आपका प्रिज्म एंगल है, ये आपका क्या है? प्रिज्म एंगल है, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म इसी को बोला जाता है। फर्दर अब अगर हम लोग बात करें कि इधर रे ऑफ लाइट आपकी कहां से चली? P से चली, Q पे रिफ्रैक्ट हुई, इस सरफेस के अंदर गई डेंसर मीडियम में। फर्दर फिर यहां पे R वाले पॉइंट से निकल के बाहर कहां पहुंच गई? S तक पहुंची। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता है हमें सबको कि कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों जो कोण होते हैं ना, तीनों जो एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ये तो हमें मालूम है। तो क्या करूं अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ, सिंस इन ट्रायंगल, अब आपसे कौन सी बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल बताओ, कौन सा ट्रायंगल? मैं आपसे कहूं कि QNR, कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने? QNR। इन ट्रायंगल QNR की बात करें तो इसमें कौन कौन से एंगल, मतलब R1 एक एंगल होगा, प्लस एक R2 एंगल होगा, और प्लस मैं आपसे कहूं कि ये एंगल N, तो QNR लिख दे रहा, उसको क्या लिख दे रहा? QNR जो होंगे वो बराबर होंगे 180 डिग्री के। तो आपको कोई तकलीफ है क्या? बोलोगे नहीं, क्योंकि ये तो सही सीधी सी बात है। एक ट्रायंगल होगा, उसके तीनों कोण जो होंगे वो इसके बराबर होंगे। ऑल्सो अब हम एक क्वाड्रिलेटर लेने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो एक क्वाड्रिलेटर लिया जाए। क्वाड्रिलेटर कौन सा ले लें जिससे अपना काम बन जाए? मैं क्वाड्रिलेटर ले रहा AQNR। कौन सा ट्रायंगल? इन क्वाड्रिलेटरल को ऐसे बना दिया, इन क्वाड्रिलेटरल QNRA ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत? QNRA एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया। अब अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ इनके एंगल्स क्या होंगे, तो हमें पता है ये तो नॉर्मल है, मतलब QN जो है एक नॉर्मल है। AQN जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ARN जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? बट उनको पहले ऐसे लिखता हूं, ध्यान देना। मैं अगर लिखूं एंगल AQN प्लस एंगल, एक तो एंगल, फिर इसके बाद कौन सा? QNR एंगल लिखा जाएगा, प्लस एक और एंगल कौन सा? NRA, एंगल NRA, प्लस एंगल A जो प्रिज्म का एंगल है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये AQN और NRA परपेंडिकुलर हैं सरफेस पे और ये 90 डिग्री है, तो सिंस एंगल AQN इज इक्वल्स टू एंगल NRA विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इसमें से ये 90 ऐड होके इसमें से घटेंगे तो ये 180 रह जाएगा। सिर्फ दो बार 90 घटेंगे तो ये 180 रह जाएगा 360 से। और ये बनेगा फॉर्मूला अपना कि एंगल A प्लस एंगल QNR जो है वो बराबर है आपका 180 डिग्री के। यहां तक कोई दिक्कत हुई तो बताओ? 180 डिग्री के बराबर है। अब अगर इधर देखो तो आप इसमें ये चीज और इसमें भी एक जगह QNR और 180 एक जैसे दिख रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें आपसे कि एक काम करो कि ये QNR की वैल्यू चाहे इसमें से हटाओ, अब जैसे इसमें से QNR की वैल्यू उठाएंगे तो वो हो जाएगा QNR इक्वल्स टू 180 माइनस A। वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस A, और उसको दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन क्या मान लो आप? 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखा जाए? फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से क्या निकल के आएगा वो देखना जरा, सिंपल सा। 1 और 2 से क्या निकल के आएगा कि R1 प्लस R2 और ये क्या 180 माइनस A इज इक्वल्स टू 180। तो R1 प्लस R2 और फिर क्या, ये कितना है, क्यू एन आर की वैल्यू रख रहे हैं तो 180 माइनस ए, इस जगह पे क्या रखेंगे 180 माइनस ए, तो वो हो जाएगा प्लस 180 माइनस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अब 180 से 180 ये क्या हो जाएंगे, ये इस तरफ जाएगा गायब हो जाएगा और ए बराबर आ जाएगा आपका, सो ए बराबर आ गया आपका R1 प्लस R2। तो एक फॉर्मूला तो ये बना, इस इक्वेशन को 3 डाल देते हैं, इस इक्वेशन को क्या डाल देते हैं 3, जिसकी आपको प्रिज्म के दौरान जरूरत होगी कि एंगल ए जो है हमेशा जो प्रिज्म का है वो रिफ्रैक्शन जो दोनों सरफेसेस से हुआ है ना उनके सम के बराबर होता है। मतलब प्रिज्म एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ रिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा उसके बराबर होगा हमेशा। फिर क्या किया जाए, अब इसी फिगर पे वापस लौटते हैं। अब क्या किया जाए, मैं आपसे कहूं कि ये बताओ हमें निकालना है ये डेल्टा, मेन टास्क अपनी क्या है कि हमें ये डेल्टा निकालना है। हमें ये डेल्टा निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल्स की बात करो, किसकी बात करो, इन एंगल्स की, तो पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था जब ये फिगर आपको दिखाया था मैंने कि यार देखो कि ये जो एंगल है ये है I माइनस R1 और ये है आपका E माइनस R2। अगर ये वाला ट्राइंगल लिया जाए तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा कि इन दोनों जो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो अपोजिट साइड के होंगे वो बराबर होते हैं एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। इतनी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, तो मतलब ये हो जाएगा कि E माइनस R2 सॉरी I माइनस R1 और E माइनस R2 किसके बराबर होंगे, डेल्टा के बराबर होंगे। इतनी सी बात समझ में आई। तो इसको लिखें फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें, QMR, कौन सा ट्राइंगल ले लिया जाए, सिंस फ्रॉम ट्राइंगल QMR, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, QMR ट्राइंगल लिया, उसमें से हमें पता चला कि I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, डेल्टा के, जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब I और E एक साथ कर लो और R1 और R2 एक साथ कर लो, और हमें पता है R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर। तो I बराबर फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल्स टू I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, इज इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा के। अब I प्लस E हो गया, R1 प्लस R2 को हम A लिख लेंगे, देन क्या बनेगा I प्लस E माइनस A इज इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा के बराबर। एक ये रिलेशन आपका आ गया कि अगर हमें डेविएशन निकालना है, डेविएशन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस में से ये एंगल ऑफ उसको घटा देंगे, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को घटा देंगे तो आपका डेल्टा निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब न्यूमेरिकल्स वगैरह जब होंगे तब उनके लिए हम लोग करेंगे, अभी ध्यान देना I प्लस E माइनस A इज इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा के बराबर। अब प्रॉब्लम ये है कि यही डेल्टा हमें चाहिए कि ये मिनिमम डेविएशन दे। ये कैसा दे हमें, मिनिमम डेविएशन, यहां बगल में ही कर लेते हैं। फॉर मिनिमम डेविएशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम डेविएशन जब भी चाहिए हो, मिनिमम डेविएशन के केस में पहली बात तो डेल्टा को लिखा जाता है, डेल्टा को डिनोट किया जाता है डेल्टा एम से। डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा एम में, छोटा सा एक सफिक्स में एन लगा लेते हैं, तो डेल्टा एम हो गया मिनिमम डेविएशन। और कंडीशन क्या होती है कि एंगल आई उस केस में बराबर हो जाता है एंगल ई के। अब आई अगर ई के बराबर है तो R1 भी किसके बराबर हो जाता है, R2 के बराबर हो जाता है, जिसको हम R लिख लेते हैं, जिसको हम क्या लिख लेते हैं, R। तो ये जो कंडीशन है, इस पे जो डेल्टा है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, डेल्टा एम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आई को ई लिखेंगे तो इससे बढ़िया है इसको 2i लिख लें। इस ई को भी आई लिखा तो इसको क्या लिख दिया, 2i माइनस ए, 2 माइनस ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा एम के। डेल्टा एम के तो एक फॉर्मूला आपका ये और बन गया, इसको भी आप क्या कर लो, मार्क कर लो ऐसे।
कि एक ये और फॉर्मूला आ गया आपके पास, तो एक फॉर्मूला ये, एक ये, एक ये, एक ये, तीन फॉर्मूले हुए लगभग। प्लस अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा क्या करें, इसी फॉर्मूले को ध्यान देना, इसी फॉर्मूले को अगर मैं बनाऊं तो R1 और R2 बराबर किसके हो गए, R के। तो इधर से अगर गौर करो, आप इधर से अगर गौर करो तो आपके पास बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा A इज इक्वल्स टू 2R, A इज इक्वल्स टू 2R और R इज इक्वल्स टू A अपॉन 2। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब क्या हो रहा हो आपका मिनिमम डेविएशन हो रहा होगा तब ये होगा। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, क्या आप इस इक्वेशन से गौर करना, क्या आप इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, क्या आप इस इक्वेशन से आई की वैल्यू निकाल सकते हो? मुझे बताना, आई की वैल्यू निकाल सकते हो? तो कहोगे हाँ, क्या कर सकते हैं, ये डेल्टा इस तरफ, ये ए इस तरफ भेज दो, तो डेल्टा एम प्लस ए और ये 2 कर दो नीचे, तो यहां से आई इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा आपका, आई इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन क्या 2। तो एक आई की वैल्यू भी आ गई और एक आर की वैल्यू भी आ गई। क्या इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं हम लोग? हमें पता है स्नेल्स लॉ, हमें क्या पता है, स्नेल्स लॉ, जिसमें आई और आर का एंगल चाहिए होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखो क्या हो सकता है, ध्यान देना, सिंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ, कौन किस लॉ से, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, वो ये कहता है कि म्यू इज इक्वल्स टू होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन कितना, साइन आर। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आई और आर की वैल्यूज रखनी है, आई और आर की क्या रखनी है, वैल्यूज रखनी है। तो आई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और आर की वैल्यू है ए अपॉन 2। इन दोनों वैल्यूज को जब आप रखोगे, इन दोनों वैल्यूज को जब आप रखोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और अपॉन में कितना, साइन ए अपॉन 2। समझ में आया? ये है प्रिज्म का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, ये प्रिज्म का फॉर्मूला है। इन सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपके डेरिवेशंस, तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब क्या करोगे इसके बाद, अब क्या करोगे इसके बाद, हमने एक चीज और आपको सिखाई है कि ऑप्टिक्स के अंदर कभी भी फॉर स्मॉल एंगल्स, जब बहुत छोटे छोटे एंगल्स होंगे उनके लिए जो आगे का साइन हो, कॉस हो, टेन हो, वो एंगल जस्ट बराबर मान लिया जाता है कि इसको साइन थीटा ना लिख के आप थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा होगा तो उसको टेन थीटा ना लिख के थीटा लिख सकते हो। ऐसा आपका जब पहला डेरिवेशन कराया था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें मैंने आपको करके भी बताया था। तो कहीं भी आप ऐसा कर सकते हो। तो फॉर स्मॉल एंगल्स हम क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एंगल्स इन ऑप्टिक्स, अब तो क्योंकि लाइट हर जगह से आ रही होती है तो स्मॉल एंगल्स से भी आ रही होगी। फॉर स्मॉल एंगल्स जो साइन थीटा होगा वो टेंड्स टू किसके बराबर हो जाएगा, थीटा। सो क्या बनेगा मुझे बताना आप, म्यू इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिखूं डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और ए अपॉन 2, तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान देना, म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और फिर उसके अपॉन में ए अपॉन 2। अब ऐसा कुछ होता है उसको सॉल्व करने के लिए, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ और इसको इसके साथ, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे 2 डेल्टा एम प्लस ए अपॉन में कितना, 2 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और म्यू इंटू ए, म्यू इंटू ए, इधर थोड़ा शॉर्ट में इधर कर देता हूं मैं इसको बॉक्स में, ध्यान देना, म्यू इंटू ए की बात करें, म्यू इंटू ए की बात करें, किसकी बात करें, म्यू इंटू ए, गौर करना जरा, म्यू इंटू ए, म्यू इंटू ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, बताना, डेल्टा एम प्लस ए के, किसके बराबर, डेल्टा एम प्लस ए। अच्छा, इस ए को मैं इस तरफ ले आऊं, इस ए को मैं कहां ले आऊं, इस तरफ, और कॉमन कर लूं, तो ए को कॉमन किया, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा एम के। ये और एक फॉर्मूला आपको पता चल गया प्रिज्म के लिए। बट ये कब अप्लाई करना है, जब आपका एंगल आपको छोटा दिया गया हो कि बहुत छोटा एंगल है, तब आपको ये अप्लाई करना है। बात समझ में आई? इतने अगर आपने तैयार कर लिया है तो फिर प्रिज्म में आपको कोई तकलीफ
नहीं होनी चाहिए। इतने से ज्यादा आपका बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतने से ज्यादा है ही नहीं। क्लियर, सारी चीजें आपको तैयार हो गई, ठीक है ना। एक बार अगर ना समझ में आया हो तो जहां जाना समझ में आया वहां रिपीट करके देखना, क्योंकि बिल्कुल क्लियर सारी चीजें आपको मैंने बताई। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। जब भी ना समझ में आए तो आप फिगर के पास जाना और फिगर को देख लेना। अब अगर बात करें हम न्यूमेरिकल्स की, अब अगर हम किसकी बात करें कि न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स में जनरली होगा क्या, उस चीज को थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स इसके साथ अटैच होंगे, उनको आप करके देखना वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। मैं चाहता ये हूं कि आप मेहनत करो, क्वेश्चंस लगाने को मैं कोई भी लगा दूंगा और आप फिर ये भी सोच सकते हो कि ये आ रहा होगा या इन्होंने इसलिए इसको सॉल्व कर लिया। देखो एक्चुअल में होगा क्या कि हर जगह पहला काम है आपका फिगर बना लेना। पहला काम क्या है, फिगर आप जैसे ही बना लोगे तो ऑप्टिक्स जितने भी सवाल होते हैं, ऑप्टिक्स से कोई भी सवाल हो, अगर आपने फिगर बना लिया उसका तो वो आधा सॉल्व तब हो चुका है। बट मतलब उसमें दिक्कतें कहां आ सकती हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव लेने की दिक्कत, जब फिगर बना लोगे तो वो भी दिक्कत आधे से ज्यादा आसान हो जाती है। फिर फॉर्मूले बस याद है तो फिर सॉल्व हो जाता है। अब समझना, कभी भी ये लिखा है, एक वर्ड होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये वर्ड लिखा है तो आप समझ जाना कि ये PRISM, हाँ प्रिज्म लिखा है, तो उसको आप कहोगे कि वो दे रखा है आपको ए की वैल्यू। देखिए ए रखिए, ए का मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है आपको। अगर कभी भी रिफ्रैक्टिंग वर्ड लिखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आपको क्या समझ लेना है, वो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। एक वर्ड होता है इक्विलेटरल प्रिज्म। क्या लिखा हुआ है, इक्विलेटरल लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। राइट एंगल प्रिज्म लिखा है तो आपको पता है कितना समझ लेना है, राइट एंगल अगर है तो 90 डिग्री लेना है। राइट एंगल प्रिज्म है तो आपको क्या लेना है, ये समझ जाना है कि राइट एंगल प्रिज्म है। तो अब मेरी बात समझना, अब वो रखा कैसे है उस चीज को थोड़ा सा समझना। राइट एंगल प्रिज्म है तो कुछ ऐसे रखा है मान लेते हैं, तो ऐसे अगर रखा है तो ये तो बेस है, ये एंगल कितना होगा, अब राइट एंगल है, राइट एंगल प्रिज्म जो होगा उसमें एक एंगल राइट 90 और एक एंगल या तो 30 होगा आपका, या तो फिर क्या होगा 60 होगा। अब आपको किस तरफ से कहा गया है कि रिफ्रैक्टिंग कौन सा एंगल दिया हुआ है, अगर वो रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको 60 वाला दिया हुआ है तो आपको ऐसे रख लेना है, अगर वो 30 वाला दिया है तो आपको जैसा रखा है वैसे रखना है। इतना सा याद रखना। प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहां भी बात करी जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जहां भी बात करी जाए तो हमें मालूम है म्यू इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी आपका मीडियम है उसके लिए ये वाला रिलेशन आप यूज कर लोगे, म्यू इक्वल्स टू C अपॉन V। अगर आपने इतनी चीजें कर ली और वो सारा डेरिवेशन आपको पता है, वो 4 फॉर्मूले आपको पता है, कोई भी सवाल आपका होगा वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कतें कहां हो सकती हैं कि अगर आपके पास साइन की टेबल ना हो, साइन की क्या ना हो, टेबल ना हो, तो साइन और कॉस को आप उस साइन टेबल और कॉस टेबल और टेन टेबल ये सब मिलती हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी। बट अगर नहीं हो तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का अभी तब तक यूज करना, बोर्ड एग्जाम में आपको वो मिलेगी। तो सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना, ना आए तो कमेंट करना, जहां नहीं आएगा मैं जरूर हेल्प करूंगा, चाहे मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़े तो मैं दूसरा आपको बना के दूंगा, न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो बना के दूंगा। तो अगर आपको जरूरत पड़े न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो की तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जहां ना समझ में आए बेझिझक कमेंट करो, और जितना आप बोलोगे मैं सब करने को तैयार हूं। थैंक यू।